बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही तमाम दावेदार पार्टी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी रखने वाली, जो मजबूती से दावेदारी रखती हैं, उनका नाम है पूनम पासवान। इन्होंने पहले भी एक टर्म विधायक रहा है। पूनम पासवान जिनका नाम है, इनके कार्यकाल में बताया जाता है कि काफ़ी कार्य हुए, लेकिन उसके बाद जो इन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो कार्य जो है जस के तस रह गया, उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्या लगता है कि जो है सत्तारूढ़ नेत्री हैं, जो वर्तमान की जो है विधायिका थी 2000 इधर कविता पासवान जी, उन्होंने उस काम को अंजाम आखिर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भी तो पब्लिक का काम है, उस काम को कौन करेगा? तब हमारे साथ मजबूती से दावेदारी जो कर रही हैं पूनम पासवान जी हमारे साथ सीधा मौजूद हैं। हम उनसे सीधा बात करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि अभी तक क्या हो रहा है? इंडिया एडवांस जो अलायंस है, वो अभी तक जो लिस्ट जारी नहीं कर पा रही, कहाँ सामंजस्य नहीं बन पा रही है? कुछ बातें हो रही है? देखिए, इंडिया अलायंस ही नहीं, आप जो अभी भाजपा घटक दल के साथ है, उसका भी कई जगह मामला फंसा हुआ है और अभी उनका भी सब सारे लिस्ट जारी नहीं हुए। और कल हमारा पार्टी में सीसी का मीटिंग है, इलेक्शन कमेटी सेंटर का, तो कल सब तय हो जाएगी और लगभग नाम सारा सूची तैयार है। हम लोगों का सारा स्टेट लेवल पे हमारा सारा तैयार है। तो इसमें 3-4 बार स्क्रीनिंग जो हमारे मेंबर रहे हैं, हमारे 3 मेंबर हैं, प्रभारी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सीएलपी हैं, सारे मिलके स्क्रीनिंग कर चुके हैं और कुछ सीट पे मामला चल रही है। हमें लगता है आज सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आप रही भी हैं विधायिका, तो क्या लगता है कि आपके जब निवर्तमान उसको जब तत्कालीन थी आप, तो क्या कार्य किए थे? और अगर मौका, अगर पार्टी का अलग अगर भरोसा जताती है, तो आप उन कामों को पूरा करेंगे पहले या दूसरे काम को प्रायोरिटी देंगे? नहीं, देखिए, जब मैं 15 से 20 तक मैं विधायक थी, तो हमने लगभग कोढ़ा ब्लॉक के अंदर में 175 सड़कें हमने बनाने का काम किया। फलका ब्लॉक के अंदर हमने 107 सड़कें बनाने का, पुल आप देख रहे हैं, जो आपका बुद्धू चौक से देवकली के जाने वाली जो पुल है, सड़कें हैं, आज देखिए कितने बेहतर हैं, हमने कराने का काम किया। आज हारने के बाद आपने देखा है कि चुरली घाट जो है, रौतारा पंचायत को कोढ़ा से जो जोड़ते हैं, रौतारा से विनोदपुर का, आज 5 साल से वो पुल बन रही है और 5 साल तक उसको पूरा नहीं किया गया, जो मेरे रीजन का पुल रहा है। और आज अभी भी देखिएगा 2-3 पिलर बन के आज पड़ा हुआ है, जस के तस पड़ा हुआ है। आप थाना के बीच में, थाना जो है आपका कोढ़ा थाना, उसके बीच में जो पुल बन रही है, वो मेरे रीजन का किया हुआ है, लेकिन आज तक वो चल ही रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। तो अब समझिए कि 5 साल के दरमियान में अगर एक पुल, छोटा सा पुल, बहुत बड़ा हम नहीं समझते हैं कि थाना के पीछे बहुत बड़ा पुल है, और इतने समय लग गए बनने में मेरे हारने के बाद। उसके बाद आप चले जाइए चपरेला, आपका भरसिया पर है, उसने वो आज से नहीं, जब हमारे भोला पासवान हमारे वहाँ से विधायक थे और मुख्यमंत्री भी बने भोला पासवान जी, उस समय से उन लोगों का डिमांड था। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा डिमांड उस समय तक का था और हमने उसे पूरा करने का काम किया। उसके बाद आप चले जाइए मोरसंडा का जो आपका घाट है, वहाँ पे कई बच्चियाँ, जब हम विधायक थे, 1-2 बच्चियाँ पानी में डूब के, क्योंकि घास लाने के लिए, खेती करने के लिए लोग जाते थे, चचरी पुल का सहारा लेके नाव से जाते थे। तो जिसके कारण, डूबने के कारण, हमने विधानसभा में क्वेश्चन लिखा, पास भी हो गया, लेकिन अब तक लंबित पड़ा हुआ है। तो कई ऐसे बड़े बड़े हमने कोशिश किया काम करने के लिए। आपने देखा होगा हरदा का रोड, डिगरी का रोड, सारे चौड़ीकरण हमने कराने का काम किया। हमने डीएसपी जो अभी आप देख रहे हैं कोढ़ा में बैठा, हमारा डिमांड था, अनुमंडल का डिमांड था मेरा, जो आज अनुमंडल जो डीएसपी है आज वो बैठ रहे हैं। हमने हॉस्पिटल में, आप देखिएगा, पहले 30 बेड था, हमने ट्रॉमा सेंटर का बात किया, सरकार ने हमें नहीं दिया, लेकिन 30 से उसे 60 बेड किया गया।
वो 60 बेड बने हॉस्पिटल को मैंने कोशिश करके उसको व्यवस्था सही हो, हमने उनकी कोशिश की। उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से कि अभी जो चल रही है जो ये सड़क है अभी एक झिटकिया का, उसमें भी काफ़ी परेशानी थी। और कई लोगों ने हमें फ़ोन किया, हमें विधायक नहीं रहने के बाद भी उसमें हमने कोशिश किया काम करने के लिए, पदाधिकारी मिलने के लिए बात किए, उसके बाद उसको फिर मैंने चालू करा। तो मैंने कई ऐसा काम जो ज़रूरी था वहाँ के लिए और हमने किया। लेकिन एक सरकार की जो बात सवाल आ रही है बराबर कि सरकार एक विद्यालय जो बननी चाहिए, विद्यालय तो सारे हैं हमारे पास, सरकार ने पंचायती में हर स्तर से इंटर अपग्रेड किया गया, हाई स्कूल बनाया गया, लेकिन एक कॉलेज हमारे विधानसभा में हमारी प्राथमिकता है कि एक कॉलेज हमारे विधानसभा में हो। ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि हमारे बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और जिसके कारण कि कई बच्चियां नहीं जा पाती है, कई जाती है, तो इसकी थोड़ी कठिनाई हमारे क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अंधकार है। अगर सही शिक्षा मिले तो सामाजिक रूप से बच्चे का भविष्य उज्जवल नज़र आता है। तो हमारा पहला प्राथमिकता है कि हम एक कॉलेज दें। बात करें दावेदारी तो आपने मजबूती से रखा ही है। आप ही के जो पार्टी के नेता लोग कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं हमको टिकट मिलेगा, हमको इससे पहले भी एक नाम सुनीता वो रह चुकी, कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहाँ आप पा रही हैं अपने आप, ओडेस की कहाँ है? देखिए, हमारा जो दावेदारी है वो शुरू से है। हमने सेकंड पोजीशन लाया, ठीक है, हमारी हार हुई, बहुत कारण होते हैं हार होने का, हमने हारा, ठीक है, फिर भी जनता ने हमें बहुत प्यार दिए और मैं जनता से लगातार मैं जुड़ी रही। और जहाँ तक कि दावेदारी जो आपने नाम लिया कई कैंडिडेट का, तो आप ये पहले देखिए ना कि वो कहाँ से आए, कहाँ थी, और जनता सिर्फ आप विधायक बनने के लिए आप सोचिएगा तो जनता सब समझती है। आप जनता को सेवा भी करने का हमारा फर्ज है। आप जब समाज सेवा के लिए निकले हैं, और विधायिका क्या है, विधायिका एक पद नहीं है, एक सेवा है, एक सेवा की भावना। अगर आपकी सेवा की भावना है तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, या आप पद में रहिए। क्या सोशल जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स है, NGO है, क्या उन्हें पद मिला हुआ है? लेकिन सोशल आज काम हो रही ना, बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार से मैं मानती हूँ कि बेहतर काम कर रहे हैं सोशल वर्कर। आज बाढ़ आ जाए, किसी तरह का भूकंप आ जाए, किसी प्रकार की बात आ जाए, आज देखिए चढ़-बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सरकार से पहले जा रही है। तो अगर आपके पास सेवा की भावना रहती तो आप कभी कूद के उधर, कभी उधर, कभी उधर आप नहीं जाते। और पहले आप अपना देख लीजिए कि आप किस जगह पर हैं, कहाँ से आए हैं, और आप पार्टी में आए, ठीक बात है, सबका स्वतंत्र अधिकार है। हर एक कोई भी व्यक्ति जो पार्टी में वो टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन तय टिकट किनको देंगे वो तय हमारे आला कमान करते हैं। आपसे अगला सवाल यह है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में फ्लड के एरिया की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, हर साल न जाने कितने गांव प्रभावित भी होते हैं। तो क्या लगता है अभी तक अस्थायी समाधान नहीं हो पाया, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अब तक इस समस्या का अस्थायी समाधान क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, मेरे यहाँ आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कटिहार जिला पूरा बाढ़ से प्रभावित थी, और आकस्मिक बाढ़ जो है वो कोढ़ा में विधानसभा में आते, बाकी सारा विधानसभा पूरे फ्लड से डूबा रहता है। चाहे बड़ारी विधानसभा ले लीजिए, मनिहारी है, बलरामपुर है, प्राणपुर है, कदवा है, आप बाढ़ में उन लोगों की स्थिति देखते हैं किस तरह रहती है। उसके बाद मेरा कोढ़ा जो है वो मेरे पास कई लिस्ट है, अगर आप बोलेंगे मेरे मोबाइल पे भी है। मैंने पार्टी को भी सर्वे हुआ था, मैंने उन्हें देख, हर पंचायत में 2-3 वार्ड कम से कम 10 या 12 पंचायत ऐसे है जो निचला हिस्सा है वो बाढ़ से प्रभावित रहते। लेकिन उसके लिए हमारे जो बरंडी नदी है उसमें थोड़ी सी परेशानी है, और जो बाढ़ जो आती है आपका इधर से कोसी से, तो कई नदी से जुड़ी हुई है जिसके कारण बाढ़ आती है। लेकिन अब बाढ़ को रोकने के लिए तो ये तो केंद्र सरकार
जिम्मेदार है। हम लोग एक विधायक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हमारी तो सरकार है नहीं, तो इस पर कोई पहल जो होनी चाहिए सरकार के, आज तक तो हम ना सरकार में देखे, अभी बनी हुई है डबल इंजन की सरकार 20 साल से चल रही है, इस बाढ़ पे तो कोई पहल नहीं है। और पूरा कोसी बाढ़ से, अभी देखिए आप पूर्णिया में बाढ़ आई हुई है, कटिहार में कई जगह बाढ़ है। तो ये बाढ़ का समस्या तो सरकार को निपटना पड़ेगा जब तक। और अभी तो बहुत अच्छे उन लोग के लिए समय था कि राज्य सरकार भी थी, केंद्र सरकार उनकी थी, दोनों मिल के बात करके इस चीज़ का समाधान करना चाहिए था, और जो नहीं कर पाई सरकार। अगला सवाल यह है कि आप पर अगर पार्टी के आलाकमान भरोसा करते हैं तो एजेंडा क्या रहा है, किन एजेंडे को लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरेंगी आप? हमारे पास बहुत सा एजेंडा है पार्टी के लिए। आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी आए थे, छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे, अधीर रंजन चौधरी जी थे जो हमारे पार्टी के तरफ से आए, उन्होंने जारी भी किया। और हमारा एजेंडा है महिलाओं को, जो हमने माँ बहन योजना के तहत हम लोगों ने 2500 रुपया देने का, जिस तरह हमारे झारखंड में, हमारे साउथ में जो चल रही है, कर्नाटक में जो हमारी जहाँ सरकार है, हम महिलाओं को दे रहे हैं। अभी हमारी राजस्थान में पॉलिसी बनाई थी कि 25 लाख रुपया स्वास्थ्य के लिए देंगे। हम बच्चियों के लिए हमने कंप्यूटर निकाला है, जो बच्ची पर कंप्यूटर सीखना चाहती है उनके लिए हम लोग कंप्यूटर ला रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं देने की। तो ये सारी, उसके बाद आपका जो लोन है 2 लाख रुपया, आप देखे होंगे कभी नीतीश जी बहुत बड़ा जुमला घोषणा किए हैं, नीतीश सरकार जी, कि हम 10,000 रुपया देंगे महिलाओं को रोजगार करने के लिए। ये भी हम जीविका दे दिए। नहीं सुनिए ना, तो दिए है एक टर्म, सिर्फ एक, कि आप दिए हैं। आप बताइए 10,000 में वो बेचारी क्या रोजगार कर पाएगी? क्या रोजगार होगा 10,000 में? क्या सब्जी बेचेगी? जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हो गए, क्या बैठ के सड़क पर सब्जी बेचेंगे? 10,000 में तो सब्जी भी नहीं आएंगे, टोकरी नहीं भरती, झोला हम लोग को 2,000 में नहीं भरती जो घर पे खाने के लिए। तो बेचने के लिए 10,000 में क्या होगी? क्या सब लोग सब्जी बेचेंगे, खोंचा बेचेंगे सड़क पर? तो आप ऐसा लिमिटेशन देते पैसा कि आप उससे अच्छी रोजगार, तो हमारी सरकार 2 लाख रुपये हर बेरोजगार को 2 लाख रुपया हमारी सरकार देने जा रही है। आप अपनी जनता से, कोढ़ा विधानसभा की जनता से क्या कुछ एक मैसेज के तौर पर कहना चाहिए? देखिए, मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि हमारी जनता हमारे साथ है और इस बार मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लोगों ने कहा है कि आप टिकट लेके आप आइए मैदान में, हम आप लोगों के साथ हैं। और कई तरह की देख रहे हैं, जैसे आप ही ने अभी कुछ पहले कहा कि हमने इसको उसको, तो थोड़ा सा लगता है जनता की कि मैं क्या होगा और किस तरह से होगा। तो वो मैं जनता को आश्वस्त करती हूँ कि किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं होगा। मैं चुनाव मैदान में आ रही हूँ महागठबंधन का कैंडिडेट बन के, और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और उस प्रतिष्ठा, खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर हम हासिल करेंगे और जनता हमारे साथ है देंगी। ये तो खैर वक्त बताएगा और ये तय करेगा वक्त कि जो है अगला विधायक कोढ़ा का कौन होगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।